Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हाइडेस्पीच का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? आंसर है 326 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलिंग का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? आंसर है 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ जो कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में बहुत रक्तपात मचा जिसके कारण अशोक का मन परिवर्तन हो गया। इसके बाद अशोक ने कभी भी किसी प्रकार के भी युद्ध को ना करने की घोषणा की और उसने बुद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार प्रसार के माध्यम से शांति को स्थापित करने की भी कोशिश की। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, सिंध की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? आंसर है 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई मोहम्मद कासिम एवं सिंध के राजा दाहिर सेन के मध्य हुई थी। इसमें मोहम्मद कासिम जीत जाता है और अरबों की सत्ता स्थापित हो जाती है। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण भी इसे ही माना जाता है, मोहम्मद कासिम के आक्रमण को। क्वेश्चन नंबर 4 है, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? आंसर है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ये युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और फिर दूसरे वर्ष ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ और इसके बाद सल्तनत काल आ गया। दिल्ली में सल्तनत काल की शुरुआत इसी युद्ध के बाद मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? आंसर है 1194 ईस्वी। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में आपस में बैर था जिसके कारण जयचंद ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। बाद में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद से युद्ध करके उसे भी हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध को मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच माना जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। उसके बाद मुगल शासन का नींव आ जाएगा और मुगल शासक का नींव रखने वाला बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल शासन अस्तित्व में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1527 ईस्वी में ये हुआ। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। ये युद्ध बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, चौसा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। यानी कि चौसा का युद्ध सूर शासक शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था जिसमें हुमायूं हार गया था। अगला प्रश्न है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो ये युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ 1540 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन जिया था और 1555 में वो फिर वापस आया। शेरशाह सूरी तब नहीं था, इसके पुत्र के साथ इस हुमायूं की लड़ाई होती है जिसमें हुमायूं जीत जाता है और वो पुनः दिल्ली पर अपना शासन चलाने लगता है और उसके अगले वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 12 है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में हुमायूं मर गया था। बहुत कम आयु में अकबर को राजा बनना पड़ा। अकबर उस समय बहुत छोटा था, जिसके कारण वो बैरम खां के संरक्षण में रहता था और ये युद्ध अकबर और हेमू के बीच मानी जाती है, लेकिन अकबर की ओर से लड़ने वाला सेनापति बैरम खां था। क्वेश्चन नंबर 13 है तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालीकोटा का युद्ध भी इसी को कहते हैं, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी इसी को कहते हैं और बन्नी हट्टी का युद्ध भी इसी को कहते हैं। ये युद्ध जहाँ लड़ा गया था वो स्थान का नाम था तालीकोटा। ये युद्ध जिन दो गांवों के बीच में लड़ा गया था वो गांव थे, एक साइड राक्षसी और दूसरी ओर तंगड़ी, और उस स्थान को बन्नी हट्टी भी कहते थे, इसलिए इस युद्ध का इतना नाम है। इम्पॉर्टेंट युद्ध है। 23 जनवरी 1565 को ये युद्ध हुआ था। इसमें एक और विजयनगर साम्राज्य था और दूसरी ओर एक संयुक्त मोर्चा था। उस मोर्चे में बीजापुर था, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर था। आपने पढ़ा होगा कि एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। उसमें से जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 प्रांतों में टूट गए थे: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर एवं बरार। जिसमें से बरार जो था वो गोलकुंडा से हमेशा लड़ते रहता था। इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती थी, जिसके कारण तालीकोटे के युद्ध में जब ये लोग संयुक्त हुए तब बरार संयुक्त नहीं हो पाया। और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो था उसने भाग नहीं लिया था। तो बरार इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। एक ओर विजयनगर साम्राज्य था और उसके विरुद्ध में दूसरी ओर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर था। और इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है और लगभग माना जाता है कि 6 महीनों तक विजयनगर साम्राज्य को लूटा गया था। काफ़ी लूटपाट हुआ था इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? आंसर है 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कहा जाता है, लेकिन अकबर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लेने नहीं आया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था जो इस युद्ध में सेनापति के तौर पर युद्ध किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है पलासी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1757 ईस्वी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। ये युद्ध भी बहुत अनोखा था। सिराजुद्दौला के खुद सेनापति कितने थे जिन्होंने इस युद्ध को लड़ने से मना कर दिया था, और अंग्रेजों की ये कूटनीति ही थी कि उन लोगों ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है वांडीवॉस का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? आंसर है 1760 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी हार गए और भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र शासन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा शक्ति हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? आंसर है 1764 ईस्वी में और ये युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और उस समय के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना थी और एक और अंग्रेज थे, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। और ये वो युद्ध था, वो निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव को बहुत मजबूत कर दिया था। क्योंकि पलासी के युद्ध में तो ये लोग जुगाड़ भिड़ाकर जीत गए थे, लेकिन बक्सर के युद्ध में इन लोगों ने सही मायने में जीत हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? आंसर है 1767 से 69 में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। याद रखेंगे कि मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त होने पर हुई थी।
दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1780 से 84 के मध्य हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें समाप्त होने पर मंगलोर की संधि हुई। संधि याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1790 से 92 ईस्वी। ये युद्ध हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी और इस लड़ाई के खत्म होने पर एक संधि हुई थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 22 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1797 से 1799 ईस्वी के मध्य हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया, क्योंकि टीपू सुल्तान की यहीं मौत हो गई और मैसूर शक्ति समाप्त हो गया। अंग्रेजों का यहाँ भी वर्चस्व फैल गया। क्वेश्चन नंबर 23 है चिलियान वाला युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? आंसर है 1849 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ? आंसर है 1962 में चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया था। ये था भारत चीन सीमा युद्ध 1962। अगला प्रश्न है प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ? आंसर है 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता भी हुआ जिसे शिमला समझौता कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ? आंसर है 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, नहीं तो इससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 27 कारगिल युद्ध कब हुआ? आंसर है 1999 ईस्वी में हुआ। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों एवं भारतीय सैनिकों के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ? आंसर है 1 जनवरी 2015। आपको मालूम होगा कि नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था। क्वेश्चन नंबर 29 दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? आंसर है इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 30 दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? आंसर है फारसी। क्वेश्चन नंबर 31 भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन यानी कि जो 1938 में हुआ था, आपको बताना है कि किस शहर में हुआ था। आंसर है हरिपुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आंसर है बालाजी विश्वनाथ को। अगला प्रश्न इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है SN बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? आंसर है CF एंड्रयूज। अगला प्रश्न भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आंसर है 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? आंसर है जयपुर। अगला प्रश्न दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 38 किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? आंसर है महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 40 भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आंसर है माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 41 भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42 है शाहनामा की रचना किसने की थी? आंसर है फिरदौसी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आंसर है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। क्वेश्चन नंबर 45, एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? आंसर है पेरू में। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? आंसर है फिलीपाइन द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 47, पेले के बाल का संबंध किससे है? आंसर है हवाई तुल्य ज्वालामुखी से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर है मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? आंसर है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 51, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? आंसर है 1964। अगला प्रश्न, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? आंसर है अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? आंसर है जंबो। अगला प्रश्न, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? आंसर है 5 देशों ने। क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? आंसर है 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? आंसर है मंगल पांडे ने ये नारा दिया था मारो फिरंगी को। क्वेश्चन नंबर 57, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? आंसर है राजा राम मोहन राय, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने युग पुरुष कहकर भी पुकारा था। क्वेश्चन नंबर 60, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर है 2 अक्टूबर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सहज योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर है 30 अगस्त 2015। क्वेश्चन नंबर 63, स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर है 21 सितंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 64, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? आंसर है 25 सितंबर 2015 को। क्वेश्चन नंबर 65 है, 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 66, 49वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है अमेरिका तथा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 67, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। क्वेश्चन नंबर 68, ओडरनास रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है जर्मनी और पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 69, मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है जर्मनी तथा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 70, सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच स्थित है? आंसर है जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महासागर का नाम क्या है? आंसर है आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 72 है, विश्व का सबसे छोटा देश का क्या नाम है? आंसर है वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 74, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी?
आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 75, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आंसर है भारत रत्न। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर है पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के नाभिक के विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? आंसर है सीसा। क्वेश्चन नंबर 79 है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? आंसर है डेसिबल। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? आंसर है लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? आंसर है शर्करा यानी शुगर की अधिकता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? आंसर है पार्केल के नियम के अनुसार बने हैं स्वचालित ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 83, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है कॉर्नबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 84, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 85, ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? आंसर है पौधों की रेखीय वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, विद्युत तीव्रता का मात्रक है? आंसर है न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 87, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? आंसर है खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। क्वेश्चन नंबर 88, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। क्वेश्चन नंबर 89, चार मीनार कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद में है चार मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आंसर है दिल्ली, दिल्ली में है कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 91, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? आंसर है दिलवाड़ा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 92, बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? आंसर है हर्यक वंश के। हर्यक वंश के राजा हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। क्वेश्चन नंबर 93, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है 382 ईसा पूर्व में महापद्मानंद ने की थी। उसके बाद उसका पुत्र धनानंद था। क्वेश्चन नंबर 94, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? आंसर है हाइडिस्पीच के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 95, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य का स्थापना कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 96, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? आंसर है कौटिल्य, इसी का नाम है चाणक्य, चाणक्य को ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? आंसर है मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 98, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? आंसर है 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 99, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? आंसर है बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 100, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की थी? आप इसको शक संवत भी कह सकते हैं। आंसर है कुषाण राजा कनिष्क ने। क्वेश्चन नंबर 101 जो कि आपके लिए है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको सभी वीडियोस के PDF वहीं मिल जाएंगे, इस वीडियो का PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा। धन्यवाद।